देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर जयपुर से। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। पुरानी चुंगी के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। रैली को यहीं रोकने की कोशिश पुलिस कर रही है। ये तमाम कार्यकर्ता एनएसयूआई के शहीद स्मारक तक रैली निकाल रहे थे। तस्वीरें मौके की आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई की मांग ये तमाम कार्यकर्ता एनएसयूआई के हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको अपडेट ये भी दे दें कि पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और रैली को यहीं रोकने की कोशिश की गई। जरा अपडेट ले लेते हैं सहयोगी विश्वास से। विश्वास, रिहाई के लिए हम सब एक जगह हुए हैं और हम रिहाई की मांग करते हैं। दलाल सरकार हमारे साथियों के जल्दी से जल्दी रिहा करे, अन्यथा ये आंदोलन सड़कों पे और ज्यादा उग्र होगा। क्या आप लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है? विनोद जाखड़ को आजाद। जी देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को दरअसल यहाँ से शहीद स्मारक तक ये जो रैली है ये आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब रैली को आगे नहीं जाने दिया गया तो कुछ कार्यकर्ताओं को यहाँ पे हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है यहाँ पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है और शहीद स्मारक तक रैली जो है ये जाने वाली थी, लेकिन अब चूंकि पहले ही इनको यहाँ पर रोक दिया गया है, इस वजह से जो रैली है उसको रोका गया है और यहाँ से कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर लिया जा रहा है। और पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा के पुरानी चुंगी पे ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पे उनमें आक्रोशित हैं ये कार्यकर्ता, और इनको यहाँ से हिरासत में लेकर ले जाया जा रहा है। विनोद जाखड़ जिंदाबाद, विनोद जाखड़ को रिहाई करो वरना पूरा प्रदेश जाम होगा। विनोद जाखड़ जिंदाबाद, विनोद जाखड़ जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हमें डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा, हमें सही तरीके से डिटेन किया गया है। ये गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ से कार्यकर्ताओं को यहाँ से हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। शहीद स्मारक पे जब यहाँ से जाना चाह रहे थे 200 फीट बाईपास से, आज ये रैली जो है शुरू होकर जा रही थी आगे, और यहाँ से जब उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो उसके बाद में कार्यकर्ताओं ने कोशिश की आगे बढ़ने की, जिसके बाद में कार्यकर्ताओं को यहाँ से भारी संख्या में हिरासत में लिया गया है। एक बस पहले जा चुकी है, दूसरी बस ये है जिसमें जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो कांग्रेस, एनएसयूआई और जो अन्य सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये पूरा जो मामला है 200 फीट से ये जो पूरी रैली है ये शुरू हुई थी और उनको बाद में यहाँ पर पुरानी चुंगी पर ही इस रैली को रोक दिया गया। चूंकि ये रैली जो है शहीद स्मारक तक आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहीं पर इस रैली को रोका और रोकने के बाद में जब यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो यहाँ से कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोशिश है पूरी तरीके से प्रशासन की कि जो रास्ता जाम हुआ था रैली के कारण और यहाँ पर अभी प्रदर्शन के कारण उसको तुरंत से तुरंत खुलवाया जाए और यहाँ से सीधा जो ट्रैफिक है उसे सुचारू किया जाए, क्योंकि मेन रोड है अजमेर रोड से कनेक्ट करती हुई काफ़ी जयपुर के जो शहर है मेन उसको कनेक्ट करती है। तो यहाँ से कोशिश है प्रशासन की कि जो पूरा रास्ता है उसको खुलवाया जाए। फिलहाल कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है और जिस तरीके से आरएसएस का जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था उसका विरोध प्रदर्शन करने के दौरान में जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ और अन्य जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में लिया गया था, जिसको लेकर के कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार वहां पर उन्होंने कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और लगातार मांग कर रहे थे कि उसे रिहा किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही पुलिस पर पक्षपात के और पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए जा रहे थे। इसी तरह से ये जो आज प्रदर्शन था ये हुआ, इसके बाद में कई कार्यकर्ताओं को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। कैमरामैन निर्मल तिवारी के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और विश्वास, क्योंकि हमने देखा, आपने बातचीत भी करी उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिनको हिरासत में लिया गया पुलिस की ओर से, और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इनको रोकने की, इनकी रैली को रोकने की भी कोशिश यहाँ पुलिस ने की है। जरा बाकी जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए उनसे आप बातचीत करिए कि आगे अब ये जो विरोध है किस रूप में आगे बढ़ने वाला है। अब
करने की कोशिश करते हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये होगा। ये बताइए कि अब आगे किस तरीके से आंदोलन को रखा जाएगा? आंदोलन देखो आंदोलनकारियों को पता है, देखो हमें तो अभी जो किस तरीके से आगे आंदोलन बढ़ाया जाएगा, इस पर क्या रूपरेखा रहेगी? आगे आप लोग आए, कहाँ से आए आप लोग? ये देखिए कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं कि किस तरीके से आगे जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा जो है वो तय की जानी चाहिए। अभी यहाँ पर उनके हाथ में विनोद जाखड़ को बिना किसी गलती के कैद किया गया है। उसकी इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी और बीजेपी सरकार अपनी तानाशाही रवैया दिखा रही है राजस्थान में। और जहां पर भी कोई छात्र नेता आंदोलन करता है अपने हितों के लेके, अपनी जनता के हितों के लेके, उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा तीन बस भर के अभी निकली है यहाँ से, 3 बस भर के। और अभी भी बीजेपी सरकार की नाकामयाबी है, वो लोगों से डरती है, जनता को जवाब देने से डरती है। सर, किस तरीके से आगे आंदोलन जो है जारी रहेगा? देखिए, एक बात साफ सी है कि विनोद जाखड़ जिसने कांग्रेस के लिए बहुत जबरदस्त काम करा और लड़ा, बड़ा अफसोस की बात है कि कांग्रेस जो है मैदान में नहीं आ रही। एनएसयूआई का अध्यक्ष राजस्थान का, और उस अध्यक्ष के लिए ही कांग्रेस पार्टी फ्रंट पे नहीं आ रही। लिहाजा विनोद जाखड़ के जो समाज है वो फ्रंट पे आया है और वो विनोद जाखड़ के लिए लड़ रहा है। क्या नाम है आपका? शोएब खान, भीम आर्मी का आदमी हूं मैं, ठीक है। और अगर सरकार ऐसे ही अत्याचार करती रही तो हम लोग कांग्रेसी पालतू तीतरों को जो हमारे साथ नहीं है उनका भी शिकार करेंगे, और ये जो पर्ची से निकला ना फर्जी, इसको भी उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि विनोद जाखड़ की वजह से ये एससी समाज जाग चुका है। अब जो है नया आगाज होगा और इन दोनों को राजस्थान से उखाड़ के फेंका जाएगा। देखिए, लगातार भारी आक्रोश है कार्यकर्ताओं में, और ये भी मांग है कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो उस तरीके से उस मांग को नहीं उठा रहे हैं और सड़कों पर आकर उस मांग को नहीं उठा रहे हैं। फिलहाल देखिए, एक और जो बस है उसमें कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हिरासत में लेकर जाया जा रहा है। आपको दिखा दें किस तरीके से 2 बसेज में पहले यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेकर जाया